हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 2022 का मेंस एग्जाम जो आज 2 नवंबर को SSC द्वारा कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो कैसा रहा पेपर का लेवल, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल रहा सब्जेक्ट्स का, बच्चों के कितने कितने अटेम्प्ट रहे, एवरेज अटेम्प्ट कितने रहे, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने, किन टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बने, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। छोटी से छोटी वीडियो बनाऊंगा और आपको एक ओवरऑल अंदाजा हो जाएगा कि पेपर ईजी था या डिफिकल्ट था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर क्या रहा है, बच्चों का अच्छा खासा अटेम्प्ट रहा है क्योंकि पेपर था ईजी। ठीक है, मैथ्स के 2-3 जो टॉपिक है उनसे ही थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बने थे जो बच्चों को परेशान कर सकते थे। जैसे कि एक मोड का क्वेश्चन अच्छा बना था, एक ट्रिगो का क्वेश्चन अच्छा बना था और एक वेन डायग्राम का अच्छा क्वेश्चन बना था। तो ये अच्छे क्वेश्चंस बने थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप इनको कर नहीं सकते थे। इजी क्वेश्चंस थे, आप थोड़ा सा टाइम देते तो ये इजीली हो जाते। इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चंस बने, जैसे पार्टनरशिप का एक आसान क्वेश्चन था, एवरेज का एक बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, काफी इजी थे। अगर आपको बेसिक भी पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं तो आप उसको कर लेते। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस थे जो 2-3 जो वाले मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, इनसे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि बच्चे इनको नहीं कर पाए। बच्चे 30 में से 30 क्वेश्चन आराम से इजीली अटेम्प्ट करके आए हैं। CGL की तरह बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं था इसका इस बार मैथ का। तो CGL में 22-23 अटेम्प्ट था एवरेज, लेकिन यहाँ पर अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो बच्चे आराम से 27-28 क्वेश्चन करके आए हैं मैथ में भाई, क्योंकि पेपर इजी था। ओवरऑल अगर हम इसको बात करें तो इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो आराम से, और टाइम की कमी भी किसी को नहीं पड़ी, आराम से बन गए क्वेश्चंस। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने आसान थे कि आप 10 सेकंड में आंसर लगा सकते थे, कुछ मैथ के और रीजनिंग के भी। रीजनिंग के 15-16 क्वेश्चन तो इतने आसान थे कि आप 10 से 20 सेकंड में कर सकते थे। ठीक है, तो ये रहा मैथ्स का ओवरऑल लेवल। अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा। कहाँ कहाँ से मुश्किल क्वेश्चंस बने, ये मोड का एक अच्छा क्वेश्चन था। मतलब मोड का अगर फॉर्मूला नहीं पता था आपको, जो टेबल बनता है, टेबल के थ्रू आपको मोड निकालना था, वहां पे मुश्किल था। ट्रिगो का भी अच्छा क्वेश्चन था और वेन डायग्राम का भी डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रखा था, हल्का सा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, बात करते हैं अगर रीजनिंग की। रीजनिंग भी ओवरऑल जो है आपकी इजी टू मॉडरेट ही रही और ज्यादा हम इसको इजी साइड ही रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे पर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आए थे हमारे, जो वर्ड फ्रेम करते हैं ना, कि हमको कुछ अल्फाबेट दे दिया, उससे वर्ड फॉर्म करने होते हैं, हमको वर्ड फॉर्म करने होते हैं। इस तरह के 3 क्वेश्चंस आ गए। 3 4 आपको वो दे रखे थे, इसके अंदर 4 आपको अल्फाबेट दे रखे थे और उनसे वर्ड बताने थे कितने फॉर्म हो रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 0 बन रहा है। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस आए। 3 क्वेश्चंस जो है उसके आए थे, जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना, इस तरह से। मान लो ए लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे जे लिखा है, इस तरह से इनको फिल करना होता था। इस तरह के भी 3 क्वेश्चंस आ गए और अच्छे खासे क्वेश्चंस आए, अच्छे खासे क्वेश्चंस। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप और अच्छे क्वेश्चंस थे। आपको सोचना पड़ रहा था, आंसर सीधे नहीं निकल पा रहे थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इन 6 क्वेश्चंस को छोड़ करके ऐसा रीजनिंग में कुछ भी नहीं लगा बच्चों को कि ज्यादा परेशान जिसने कराओ। एजम्पशन रीजन का एक क्वेश्चन था, इसके अलावा इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चंस थे, काफी इजी थे। ठीक है, एजम्पशन रीजन का भी काफी इजी क्वेश्चन था और मिरर इमेज के थे, पेपर कटिंग के थे, आसान क्वेश्चन थे पर। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करने वाले थे, इजी क्वेश्चन थे। ये 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लोगों को परेशान करा। बच्चों ने अटेम्प्ट करे होंगे, इसको तो अटेम्प्ट करा ही होगा ज्यादातर बच्चों ने, पर इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर जो एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो है बच्चों का 26-27 आराम से रहा है। ठीक है, इसकी वजह से, जो इन 2 की वजह से बच्चों के थोड़े से क्वेश्चन छूट सकते हैं, इतना जो है इसके अंदर रहा होगा बच्चों ने। जो जितनों से मैंने बात करी है 5-6 बच्चों से, सबने इतने अटेम्प्ट तो करे ही है मिनिमम। किसी ने 30 भी करे, किसी ने 29 भी करे। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी जो है ज्यादा मुश्किल नहीं आई। इंग्लिश का लेवल तो हम थोड़ा सा इजी साइड ही रखेंगे इसको। और इसके अंदर जो है एक आपका आया था क्लोज टेस्ट आया था, काफी इजी था, काफी इजी। इसके अलावा 2 आपके जो है पैसेज आए थे, पैसेज, और एक पैसेज तो काफी इजी था। तो 4 क्वेश्चन इसके थे, 4 + 4 क्वेश्चन इसके थे। एक पैसेज इजी था और एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, मतलब कि थोड़ा आपको ठीक से ध्यान से पढ़ना था और 1 या 2 क्वेश्चन उसके अंदर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते थे। इसके अलावा कहीं पर भी बच्चों को कोई डिफिकल्टी नहीं आई। ठीक है, जो एक्टिव पैसिव थे वो भी काफी आसान थे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी इजी थे। ठीक है, डायरेक्ट पूछ रखे थे। और अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो कई सारे क्वेश्चंस तो आपके रीडिंग के थ्रू ही पढ़ के बन जा रहे थे। ठीक है, तो इंग्लिश को हम थोड़ा सा इजी साइड में रखेंगे। और जो इसकी स्पेलिंग चेक वाला क्वेश्चन था वो भी ठीक थे। ठीक है, मॉडरेट लेवल के थे, बच्चों ने आराम से बना लिया। मतलब आप ध्यान से देखोगे ना, आपको
4 वर्ड में से 2 या 3 जो वर्ड थे, मतलब वर्ड्स में से 2 अल्फाबेट थे, उनसे पता चल जा रहा था कि ऐसा तो बन ही नहीं सकता। तो बच्चे आराम से लगा के आ गए, पता बहुत ईजी थे। आंसर की आएगी तो चीज देखना आप ध्यान से कि ईजी थे। उसके अंदर मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जा रहा था 3 वर्ड्स का, किसी नंबर वर्ड के अंदर किसी अल्फाबेट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जा रहा था कि वो बन ही नहीं पाता। तो इजीली कई क्वेश्चन में बच्चों को मिल गए थे, ऐसा मेरे को बच्चों ने बताया। ठीक है, ओवरऑल इंग्लिश का लेवल इजी रहा। और जीएस जीके की बात करें अगर हम जीएस जीके की, तो इसका भी जो है मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा। जीएस जीके के अंदर इजीली बच्चे मतलब 12 से 13 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बच्चे कर पा रहे थे आराम से, लेकिन 7-8 क्वेश्चन इसके अच्छे क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल के थे, जहां पर बच्चों ने एलिमिनेशन लगाकर या थोड़ा सा कुछ कर गैस वर्क करके इन क्वेश्चंस को अपना अटेम्प्ट अगर बढ़ाया होगा तो। वैसे एवरेज अटेम्प्ट मतलब इतना तो बच्चे आराम से कर सकते थे, इजीली डूएबल क्वेश्चंस थे। जैसे इसके अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछा गया था कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थे कि कौन सी कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल जीत के लाया था। इस तरह के क्वेश्चन थे। आपके वाइस रोज के ऊपर क्वेश्चंस थे। ठीक है, कि कब कॉर्नवालिस ने कब से कब तक जो है राज किया और कब से कब तक रहा था वो, और वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक रहा था। इस तरह के क्वेश्चंस भी थे इसके अंदर। तो इजी टू मॉडरेट हम इसका लेवल कहेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया है। कंप्यूटर को सब सीजीएल के अंदर काफी इजी बता रहे थे, लेकिन सीएचएसएल की कंप्यूटर बिल्कुल भी इजी नहीं आई है। इसके अंदर 15 में से मतलब 5 क्वेश्चंस करने भी मुश्किल हो जा रहे थे। 5 बच्चों को काफी मुश्किल थी, फिर भी बच्चे तो करके आए होंगे क्योंकि उनको ये क्वालिफाई करना जरूरी है। तो कंप्यूटर का लेवल हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, कंप्यूटर के मेरे पास सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं इनकी पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और बाकी के क्वेश्चंस की भी पीडीएफ चाहिए तो आपको एक चैनल ज्वाइन करना है, अनलर्निंग पाठशाला। ठीक है, टेलीग्राम पे अनलर्निंग नाम पता ही है आपको चैनल का, यही नाम से आपको मिलेगा, अनलर्निंग पाठशाला। ठीक है, मैं यहाँ पे शाम तक या कल सुबह तक शेयर करूंगा। आप देखो, इससे पहले मत देखना इस चैनल पे पहले क्या है। ठीक है, इससे पहले एक दोस्त की वीडियोस पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, पर कोई दिक्कत नहीं। अभी तक इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैं डाल नहीं रहा था, लेकिन अब मैं इस पे कॉन्टिन्यूसली डालूंगा। आपको वहाँ पे सारा मटेरियल अप टू डेट मिलेगा। जो भी हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे उससे रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, लेकिन उससे पीछे आप इग्नोर करना। ठीक है, इससे अलावा आगे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूंगा। अनलर्निंग पाठशाला, आप इसको ज्वाइन करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, इस तरह के अपडेट्स लेने के लिए, इस तरह के जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को लेने के लिए, तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।